हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेडर्स। तो जैसा कि लास्ट टर्म पे हम लोग बात कर रहे थे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में हमने बात किया था और हमने आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है। और इसके अलावा हमने ये बताया था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जिन पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन यानी रिएक्शन का ऑर्डर डिपेंड करता है। मेनली हम बात कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स की। ठीक, तो आज के जो क्लास पे हम क्या करेंगे कि मैथमेटिकली ये प्रूफ करेंगे यानी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे किसका, जीरो ऑर्डर का और फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, तो क्योंकि ये 12th के कोर्स में केवल यही दो हैं, एक जीरो ऑर्डर और एक फर्स्ट ऑर्डर। बाकी हमने कल डिफिनीशन तो आपको बता ही दिया था कि जीरो ऑर्डर में क्या होता है और फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है। और एक बार रिकॉल करने के लिए हम आपको बता देते हैं कि आपका जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है, जो आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है वो क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में जब आप बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमेशा क्या होता है कि अगर बेटा आपका कोई जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका नंबर, ठीक, चाहे वो एटम हो चाहे वो मॉलिक्यूल हो, उनका नंबर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, रिएक्शन के कंप्लीट होने में, यानी रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनका जो नंबर होता है इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब एक चीज और समझिए, जो बात है वो ये है कि अगर आपको कभी भी इस तरीके का दिया हुआ कि सपोज करो हमारे पास जो रिएक्शन है वो A प्लस बी टू द ये रिएक्शन हो रहा है और ये C प्लस डी बना रहा है। ठीक, तो A और B का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। अब ये बताइए कि मान लीजिए अगर ये A मॉलिक्यूल है, ये B मॉलिक्यूल है, ये C है और ये D है, तो ये क्या आप करते थे कि जो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन होता था वो किस पे डिपेंड करता था, ये आपका A टू द पावर A और B पे डिपेंड करता था। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा बेटा, ऑर्डर हो जाएगा हमेशा A प्लस बी। यानी मैथमेटिकल वे में आप कहेंगे तो ये कहेंगे, और अगर आपको थ्योरेटिकली बताना है तो आप ये कहोगे कि जिस भी एटम या मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन रिएक्शन फॉर्मेशन में चेंज होता है उनका नंबर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। अब हम आपको फटाफट से ले चलते हैं उस पीडीएफ पे जो आपके एग्जाम बुक में दिया हुआ है और वहां से हम आपको बताते हैं कि आपने कैसे इसको कंप्लीट करना है। ठीक, देखिए जो आपको दिया जाएगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालने का, या जो आपको दिया जाएगा, देखिए केमिकल काइनेटिक्स में इसमें देखिए जो आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालने को दिया जाएगा वो मेनली ये सारी चीजें हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, एनसीईआरटी अगर आपने एक बार उठा लिया ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। आज हमको करना है, हमको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बाद में फिर हमको बात करना है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है उसका मैथमेटिकल। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, यहां देखिए फटाफट से ये क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विच हैज द रेट एक्सप्रेशन दिस। अगर रेट एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, रेट एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है k समथिंग कांस्टेंट a टू द पावर हाफ और b टू द पावर 3/2। तो हमने अभी आपको क्या बताया कि हम इन दोनों का सम कर देंगे, तो ऑर्डर यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, हाफ प्लस 3/2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4/2, दैट इज योर 2। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन यहां पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप रेट निकालते हो, जब आप रेट निकालते हो तो आपको अगर रेट एक्सप्रेशन दिया, क्वेश्चन में क्या देता है, रेट एक्सप्रेशन अगर आपको दिया है तो रेट एक्सप्रेशन दिया होगा तो आप उसको क्या करोगे, डायरेक्ट सम कर दोगे। जितनी पावर आपको दे रही है, दे रखा है, उस पावर को आपको सम कर देना है, आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकल आएगा। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालने का यह सिंपल सा तरीका है कि अगर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर a टू द पावर a और b टू द पावर b है, तो जो ऑर्डर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा a प्लस बी। क्लियर हो गई बात। यहां पे देखिए a टू द पावर हाफ था और b टू द पावर 3/2 था, ऑर्डर क्या हो गया, हाफ प्लस 3/2, तो कितना हो गया 4/2, दैट इज 2, यानी सेकेंड ऑर्डर का ये रिएक्शन है। बी वाले में देख लो, बी वाले में क्या है, 3/2 और -1 है,
यानी अब आप समझिएगा, पावर एक का 3/2 है, ठीक है ना, एक का पावर क्या है 3/2 है। दूसरा वाला देखिए, दूसरे वाले में आपको क्या कह रहा है, एक का पावर आपको 3/2, आपको ऑर्डर निकालना है। करना क्या है, 3/2 में -1 कर देंगे। -1 क्यों, प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा कितना, 2 से माइनस हो जाएगा, यानी 3 - 2/2 दैट इज हाफ, यही तो आएगा। तो इसमें कितना आ जाएगा, हाफ ऑर्डर आ जाएगा, वो वाला सेकंड ऑर्डर यहां पे आपको दिया हुआ है, इसका आंसर भी। तो करना क्या है, आपको पावर जो दिया हुआ है उसको सम कर देना है, आपका ऑर्डर निकल जाएगा। मुझे लगता है अब इससे ज्यादा आपको ऑर्डर में समझने की कुछ भी जरूरत है। ठीक, अगली बात करेंगे फटाफट से। ये देखिए, ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन अक्सर ये पूछ लेते हैं, क्या पूछते हैं, आपको यूनिट पूछ लेते हैं कि अगर आपका जीरो ऑर्डर है तो कौन सी यूनिट होगी। तो अगर आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो जो यूनिट होगी वो होगी मोल पर लीटर पर डिग्री पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि मोल पर लीटर पर सेकेंड आपका क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट होगी। अगली बात समझिए, अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका बहुत पूछा जाता है, ये होता है सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, सेकेंड इनवर्स। एकदम याद करके रखिए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये तीनों के तीनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने समझ लेना है कि जीरो ऑर्डर का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, और फर्स्ट ऑर्डर का क्या होगा, और सेकेंड ऑर्डर का क्या होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल ये जानना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स पर सेकेंड आपका यूनिट है, फर्स्ट ऑर्डर में सेकेंड इनवर्स है, और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में आपका मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स है। क्लियर होगी बात। तो दो चीजें क्लियर हुई, आपको ऑर्डर कैसे निकालना है और आपको ऑर्डर यूनिट कैसे निकालना है। अब हम बात करेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो आता है किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। आ जाइए यहां पे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मींस दैट द रिएक्शन ऑफ दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द जीरोथ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के जीरो पावर का मतलब है कि उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। हमने कल आपको क्या बताया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर प्रोडक्ट डिपेंड नहीं करता है। तो अगर डिपेंड नहीं करता है तो पावर जीरो हो गई। तो अगर मैथमेटिकल आपको कहना है तो कंसंट्रेशन टू द पावर जीरो कह देंगे, इसीलिए इसको जीरो ऑर्डर कहते हैं। और अगर आपको थ्योरेटिकली कहना है तो आप ये बोलोगे कि रिएक्टेंट का the product does not depend upon the concentration of reactant। reactant के concentration पे product depend नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। अब यहां पे आगे समझिए, R कोई एक रिएक्टेंट था जो कि प्रोडक्ट बना रहा था, ये बात क्लियर है। R कोई रिएक्टेंट था जो रिएक्शन करके P प्रोडक्ट बना रहा था। तो अब जो रेट होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी P टू दी पावर जीरो। यही आप बता रहे हैं कि अगर जीरो ऑर्डर का है तो P की पावर जीरो होगा। जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो कोई कांस्टेंट आता है और हमने कर दिया P टू दी पावर जीरो। ठीक, आप यहां देखिए इसको, आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होगा, इसके लिए आप समझिए फटाफट से। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा बेटा, जब आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करोगे तो जीरो ऑर्डर में अगर कोई R रिएक्टेंट था और जो क्या बना रहा था, P प्रोडक्ट बना रहा था, और हमने क्या कहा कि अगर आप रिएक्टेंट कर मतलब इसका जो रेट होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा P टू द पावर जीरो के। क्यों, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगली बात समझिए, प्रोपोर्शनलिटी हटेगी, एक कांस्टेंट आएगा, तो रेट इज डायरेक्टली इज इक्वल टू K टू द पावर P टू द पावर जीरो। बोलो हाँ। अब बोलो ये जीरो है तो
ये पूरी वैल्यू हम आप जानते हो कि x टू द पावर किसी की भी वैल्यू पावर 0 हमेशा 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, k हो जाएगा। r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। और कुछ बचा है, बिल्कुल बचा है, रेट है। तो रेट कैसे निकलता है, रेट आप निकालते हो dx ओवर dt इज इक्वल टू k, यही तो है dx dt। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है वो समझ रहे होंगे कि dx क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, और dt क्या है, चेंज इन टाइम। बोलो भाई, टाइम के साथ में कंसंट्रेशन कितना चेंज किया, यही dx dt बताता है। तो आप r लिखो या dx अपॉन dt लिखो, दोनों बातें सेम है। फटाफट से इसको समझते चलिएगा, ठीक, इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो क्या करोगे, dx इज इक्वल टू k dt होगा। बोलो फटाफट से, दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगा दो, बिल्कुल। अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू k इंटीग्रेशन ऑफ dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा, x इज इक्वल टू के टी प्लस सी। अब आप कहोगे कि सर c क्या है, c है बेटा, c है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक। अब c की वैल्यू आनी चाहिए, तो हमको एक बात बताओ, इफ t इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक। तो अब यहां पे देखो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c, यानी c की वैल्यू यहां से आ जाएगी 0। तो आसपास जो एक्सप्रेशन निकल करके आया वो x इज इक्वल टू के टी आया, x इज इक्वल टू के टी आया, या यहीं से k इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी आया। बोलो भाई, इतनी बात सही है या नहीं, फटाफट से एक बार देख के बताओ, फटाफट से एक बार देख के बताइए कि r इज इक्वल, r जो है रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट बना रहा है। बात किसकी कर रहे हैं सर, बात हम कर रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, क्लियर है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में पहले हमने कहा कि r जो है वो प्रोडक्ट बना रहा है। अब रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के पावर, ठीक है, 0, क्यों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। r इज इक्वल टू के पी, यहां देख लीजिए फटाफट से, रेट हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया, यानी r इज इक्वल टू के आया। अब दिक्कत क्या बच रही थी कि सर कंसंट्रेशन लिखिए या dx अपॉन dt लिखिए, दोनों बातें सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू k। अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दिए तो ये इंटीग्रेटेड फॉर्म आ गया x इज इक्वल टू के टी प्लस सी। अब c हमारे पास कांस्टेंट था, हमको c निकालना है, तो इनिशियल कंडीशन लगा दिया, c की वैल्यू आ गई, और आपके पास जो इक्वेशन निकल करके आया वो आया ये, और ये उसका दूसरा फॉर्म है, यानी इक्वेशन स्टार एंड इक्वेशन डबल स्टार इज रिलेटेड टू योर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इतनी बात क्लियर है। एक बार आप देखिए और फटाफट से आइए अपने इस पे, यहां देखो सेम चीजें ये भी कहना चाह रहे हैं जो हम कह रहे हैं, पर इनका तरीका थोड़ा अलग है। क्या किया है, dx अपॉन dr अपॉन dt कर दिया है, रेट इज इक्वल टू k dt, सब कुछ वही किया है, सब कुछ वही किया है, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन और इसमें टाइम में ग्राफ प्लॉट करो, तो बिल्कुल यार ये बताइए कि अगर आपका क्या हो जाएगा, x हमने क्या बताया, k इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी बताया, तो ये कैसे आएगा, ये इसका स्लोप होगा, k क्या होगा, स्लोप होगा। याद करिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आप पढ़ते हो लाइन का इक्वेशन, m क्या है, टेंजेंट है, स्लोप है, वही वो फॉर्म तो है, x इज इक्वल टू के टी प्लस सी, यही फॉर्म तो है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक इक्वेशन है, ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में जो ग्राफ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक डिक्रीमेंट का लाइन आएगा। किसका लाइन आएगा, डिक्रीमेंट का लाइन आएगा, और जिसका स्लोप क्या होगा, k होगा, और k की वैल्यू x अपॉन टी होगी। क्लियर है बात, फटाफट से देख के बताओ भाई, ये सारी बातें क्लियर होगी या नहीं, ये सारी बातें क्लियर हुई। अब देखो अगली बात है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। पहले आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखा, अब उसी हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देख लो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या है, कोई रिएक्टेंट R था जो प्रोडक्ट बना रहा था, रेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, रेट हो जाएगा माइनस डी आर अपॉन डी टी, माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के और R, ठीक है, सही बात है। चलो क्या है,
हमने क्या बताया, ये किसके पावर जाएगा, यहां पे ये 0 के पावर जा रहा था और फर्स्ट ऑर्डर में ये क्या जाएगा, रेट इसका क्या हो जाएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या r टू द पावर 1 या r को r रहने दो, तो रेट r इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, kr हो जाएगा। बोलो हाँ, यही तो यहां पे किया है, क्या किया है, यही तो किया है। तो dr अपॉन dt, तो अब इसको यहां पे देखिए dr अपॉन dt को k इंटू आर हो गया, फिर क्या था, r को डिनोमिनेटर में ले आए और dt को उधर ले गए, तो dr मतलब ये समझिए कैसे किया इन्होंने, इस टर्म को समझिएगा। हम आपको कह रहे हैं माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के आर है, पर वेरिएबल सेपरेबल एक मेथड होता है, उस मेथड से क्या हो जाएगा, माइनस डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू के डी टी। ठीक, इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड में, और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होता है ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, यानी समथिंग इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब क्या करिए, अगेन इनिशियल कंडीशन लगाइए कि जब t इज इक्वल टू 0 था तो r इज इक्वल टू आर नॉट था, वहां से ln r नॉट इज इक्वल टू आई आ गया, और अब रख दीजिए यहां पे ln r इज इक्वल टू आर नॉट आ गया, फिर क्या होगा, ये देखिए यहां पे ये i की वैल्यू आ गई कितना, ln r नॉट, और यहां पे जब हम वैल्यू रखेंगे तो ln r यानी ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r नॉट। बोलो भाई सही है, ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r नॉट। ठीक, कहां से आया, जो हम इंटीग्रेशन किए। अब देखिए हमने क्या कहा, ln r इज इक्वल टू ln r नॉट माइनस के टी। ठीक, अब क्या कर दीजिए, ln r अपॉन आर नॉट दोनों को कर दिया, यहां पे देखिए एक मिनट, यहां देखिए क्या आया, यहीं पे देखिए ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r नॉट। अब क्या करिए, ये इधर आ जाएगा, ln r माइनस ln r नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, और आपको पता है log m माइनस log n इज इक्वल टू क्या होता है, log m अपॉन n इज इक्वल टू माइनस के टी। यही सेम चीज क्या किया इन्होंने, यही सेम चीज किया है इन्होंने यहां पे, ये देखिए माइनस के टी। अब क्या किया यहां पे, k की वैल्यू निकाल दिया, तो यहां से जो k आया ये t चला गया डिनोमिनेटर में, क्या हो गया 1 अपॉन टी ln r अपॉन r नॉट। ये क्या आया, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, k क्या है, k आपका रेट कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है, आप इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। कैसे, जीरो ऑर्डर है तो कंसंट्रेशन टू द पावर 0 हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर है तो कंसंट्रेशन टू द पावर फर्स्ट हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका इक्वेशन निकालते हैं। आपसे जो क्वेश्चन आता है 3 नंबर का पूछता है, 3 मार्क्स का, वो पूछता है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक ये पूछ सकता है, या यहीं पे आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछ सकता है। तो आपको डायरेक्ट मैथमेटिक्स करके वही इक्वेशन आपको निकाल देना है, पूरी तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फटाफट से एक और लास्ट चीज बच रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लोप आप समझ जाओगे, स्लोप में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये डिक्रीमेंट हो रहा है ln r और t में। हमेशा याद रखना रिएक्टेंट के साथ में डिक्रीमेंट होता है। k क्या बताता है, इसका स्लोप क्या बताएगा, k बताएगा। और यहां पे देखो ln r और r नॉट में ये क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट का इंक्रीज करेगा और रिएक्टेंट का डिक्रीज करेगा, तो दोनों का लॉग जो होगा वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको जरूर इनसे गो थ्रू रहिएगा, ठीक है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच रही है वो ये है कि कैसे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। कहां गया वो, यहां देखिए लास्ट में, इस चीज को बिल्कुल भी आप मिस मत करिएगा। देखिए
टेम्परेचर डिपेंडेंसी है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, ज्यादातर केसेस में टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर देते हो तो रिएक्शन आपका फास्ट हो जाता है। कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिनमें डाउन हो जाता है। तो हमने आपको बताया है कि हमारे पास दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक जो एंडोथर्मिक होगा उनमें टेम्परेचर डिपेंडेंसी अलग होगी, जो एक्सोथर्मिक होगा उन पे डिपेंडेंसी अलग होगी। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हर रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ में उसकी जो काइनेटिक्स है वो इंक्रीज कर जाएगी, नहीं, इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो इसलिए इसको यानी टेम्परेचर के साथ में क्या है, ये डिपेंड करेगा, रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करता है। कुछ रिएक्शन में रिएक्शन फास्ट हो जाते हैं, कुछ रिएक्शन में रिएक्शन स्लो हो जाते हैं। ठीक, it has been founded that the chemical reaction with rise in the temperature by 10 degree the rate constant is nearly doubled। नॉर्मल केसेस में ये चीज देखा गया है कि अगर 10 डिग्री आप टेम्परेचर राइज कर देते हो तो क्या होता है, जो रेट कांस्टेंट हो जाता है वो डबल हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपको एकदम याद रखना है। ये नॉर्मल केसेस में, इसी के बेसिस पे आर्हेनियस ने अपना पूरा का पूरा इक्वेशन दिया था। किस पे था कि रेट पे कैसे वेरी कर रहा है, रेट कैसे वेरी करता है, किस पे, टेम्परेचर पे। फिर इसके बाद आइए अगला जो आएगा वो आएगा कैटलिस्ट पे आएगा। कैटलिस्ट से क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि रिएक्शन में कुछ फर्दर कुछ अलग से अमाउंट आप किसी भी मटेरियल का डाल देते हैं तो रिएक्शन आपका स्मूथली हो जाता है, तेजी से हो जाता है। तो ये भी रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करता है। तो आपको टास्क केवल दो है, पहला है derive the mathematical equation for zero order and first order reaction, और second write the total dependency of the rate of the reaction on what factor the rate of the reaction depends। ठीक है, तो जो रेट डिपेंड कर रहा है किन किन फैक्टर्स पे, इन पे आपको शॉर्ट नोट करना है। और दूसरा टास्क ये है कि आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव करना है। और इसी के साथ में केमिकल काइनेटिक्स पूरी तरीके से खत्म होता है। आप इसको अगर करके जाते हैं, मतलब आपको करना है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन, डिपेंडेंसी, रेट कांस्टेंट, उसके अलावा आपको निकालना है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको निकालना है इक्वेशन और साथ में ग्राफ। ये 4-5 चीजें अगर आप करके जाते हैं तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन करके आएंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही था, यहीं पे हम अपनी बात को खत्म करते हैं। अगला टॉपिक जो अगले चैप्टर का है वो हम कल बात करेंगे, उसके लिए आज यहीं तक रखते हैं। अपना टास्क जरूर कंप्लीट करिएगा। ये 3-4 चीजें जो हम बताए हैं इनको एकदम रट जाइए, एकदम पूरी तरीके से इसको खत्म करिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और अगले चैप्टर की ओर बढ़िए। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।